हाउ जो कैसे हो। तो मैं आकाश विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो चलिए आज आप लोग के लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ और आज का जो प्रश्न है वो क्षेत्रमिति से है और प्रीवियस पेपर में पूछा गया प्रश्न है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है बाबू। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को इसमें घुमा दिया है जिससे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो आइए इसको हम लोग क्लियर करते हैं, जहां भी हम लोग फंसते हैं उसको क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यदि उसकी लंबाई में 5 मीटर का तथा चौड़ाई में 2 मीटर अधिक होने पर, मतलब लंबाई में अगर हम 5 मीटर कम कर देते हैं और चौड़ाई में 2 मीटर हम अधिक कर देते हैं, तो वो जो आयतकार जो था वो वर्गाकार हो जाता है ना। मतलब वर्गाकार होता है। ऊपर का हेडिंग में आपका आयताकार दे दिया, लेकिन नीचे के हेडिंग में आपका वर्गाकार हो गया। लेकिन वर्गाकार कब हुआ बाबू? कि जब उसकी लंबाई में 5 मीटर की कमी हो गया और चौड़ाई में 2 मीटर की बढ़ोतरी हो गया, अधिक हो गया, तो वो जो फिगर है वो वर्गाकार हो गया। क्या हो गया? वर्गाकार। और हम लोग जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। तो आइए यहां से हम देखते हैं। तो सबसे पहले अब क्या करना है? क्या? लंबाई चौड़ाई, आयत की लंबाई चौड़ाई। तो देखिए हम फिगर नहीं बताएंगे, लेकिन फिगर से हम समझा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होता है, मैथ बनेगा तो थोड़ा सा फिगर बनाने में दिक्कत होगा बाबू। लेकिन हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, है ना। सबसे पहले आपको माना कि आयत की लंबाई L, आयत की लंबाई क्या मान ली? L मान ली, है ना। और चौड़ाई आपको B मान ली। क्या मान लिए? B। लंबाई L मान लिया, चौड़ाई B मान लिया, है ना। अभी यहाँ हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए ये आपका दो तरह से प्रश्न बनने वाला है बाबू। एक आपका समीकरण विधि से बनेगा, तो समीकरण विधि में थोड़ा सा लंबा होगा, और एक बनाएंगे तो फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि से, है ना। तो दो तरह से इसको हम बना सकते हैं। तभी हम फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि से बनाएंगे। अब चलिए प्रश्न से हम चलते हैं, आगे देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है? ये वाला भी प्रोसेस यहाँ से हम तक क्षेत्रफल को छोड़ दे रहे हैं, आगे चलते हैं। कहता है कि यदि आयत की लंबाई में 5 मीटर की कमी कर दिया जाए, 5 मीटर कम। आइए यहां से लंबाई, है ना, लंबाई तो लंबाई एक मान है, लेकिन लंबाई में कितना मीटर का कमी? 5 मीटर का कमी, तो 5 हो गया, है ना। और चौड़ाई की बात करते हैं हम लोग, तो चौड़ाई भी माने हैं, इसमें 2 मीटर की अधिक मतलब बढ़ोतरी हुआ। तो अधिक बोलेगा तो प्लस कर देंगे और कम कहेगा तो माइनस कर देंगे। अब ध्यान सुनिए, जब लंबाई में 5 मीटर की कमी और चौड़ाई में जब 2 मीटर की बढ़ोतरी होता है, अधिक होता है, तब बाबू वह जो है वर्गाकार बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्गाकार। आयत से क्या बन जाता है? वर्गाकार बनता है। और वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये दोनों अभी बराबर है, ये दोनों क्या है? बराबर है आपस में, क्योंकि वर्ग बन गया। जब जैसे घटाए हम, है ना, तो ये वर्गाकार, वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है ना। हम जानते हैं कि ये आपका वर्ग है ना। तो वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर। तो अगर ये L माइनस 5 है और ये B प्लस 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ दोनों को बराबर में लिखेंगे, L माइनस 5 और B प्लस 2। L माइनस 5 बराबर B प्लस 2 या L बराबर B प्लस 2, आई माइनस में है, बराबर को कटी जाएगा, तो AB प्लस में, तो
एल बराबर हो जाएगा बी प्लस 7 और ये समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट मान लिए, है कि नहीं। अब आइए यहां तक आपका कुछ समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, है ना। अच्छा, वास्तव में फिगर क्या था बाबू? तो वास्तव में फिगर था आयत। क्या था? आयत। लेकिन उसकी जब लंबाई और चौड़ाई में जब बढ़ोतरी और कमी हुआ तो वो वर्गाकार बन गया। लेकिन वास्तव में कौन सा फिगर था? आयत था, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, अब आयत का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 260। कितना दिया हुआ? 260, है ना, मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी बराबर 260, है ना। L इंटू बी बराबर 260। अब बताइए L का मान यहां से L के जगह पर हम क्या रख सकते? B प्लस 7 रख सकते हैं। L की जगह पर हम लिखे B प्लस 7 और इंटू B को B रहने देंगे बराबर 260। अब इसको हल करेंगे तो B में B से करेंगे तो B स्क्वायर, अब B में 7 तो 7B, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 260। अब इसको हम गुणनफल विधि से हल कर लेंगे। अब 260 को आप ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर हमको 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बाबू? है ना। 260 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर हमको 7 आना चाहिए। तो देखिए 20 में अगर 13 से गुना करते हैं, 20 इंटू 13 तो 260 होता है, और 20 में से अगर हम 13 घटा देते हैं आपका कितना हो जाएगा? 7, है ना। यहां से लिखेंगे हम लोग बी स्क्वायर प्लस 20b और माइनस 13b, है ना। और माइनस 260 कैसे हो गया? 20 इंटू 13, इसको लिखेंगे 20 इंटू 13। अब देखिए यहां पर कॉमन कर लेंगे और यहां कॉमन, यहां कॉमन आपका b है तो b प्लस b माइनस, यहाँ 13 कॉमन है, माइनस माइनस प्लस, ये 20 सॉरी यहाँ b प्लस 20 बराबर 0। अब देखिए b प्लस b और b प्लस 20 ये आपका कॉमन है पूरा, और कॉमन आपका क्या है? माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए ये प्लस वाला आंसर नहीं होता, क्योंकि प्लस जब बराबर में पड़े जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और आंसर है माइनस में कभी भी लंबाई चौड़ाई, है ना, माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ b बराबर माइनस 13 बराबर 0, तो b बराबर हो जाएगा 13 मीटर। अब देखिए b क्या था? तो b का चौड़ाई, यहाँ से आपका चौड़ाई हमको ज्ञात हो गया, कितना? चौड़ाई बराबर हो गया 13 मीटर। अब क्या करेंगे? चलिए इतना हम बना देते हैं, है ना। b का मान समीकरण फर्स्ट में रखनी है, इसमें रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? l का। तो l बराबर निकल है b प्लस 7, तो b का मान निकला 13 प्लस 7 बराबर 20 मीटर। तो l क्या था? लंबाई, ये आपका हो गया 20 मीटर। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये था। तो ये आपका प्रश्न था, यहाँ पर फिगर नहीं लिखा, समझा दिए, है ना। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।